नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बेटी का बर्थडे व्लॉग, जो कि मार्च में पड़ता है। यानी कि मेरी बेटी का बर्थडे मार्च में था, लेकिन मैं ऑलरेडी लेट हूँ सारी ही चीज़ों को करने में, तो बर्थडे व्लॉग लाने में भी मैं थोड़ा सा लेट हूँ। लेकिन फिर भी जो भी उस दिन हुआ और मैंने रिकॉर्ड किया, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, मेरी लाडो के बर्थडे का व्लॉग, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। इस व्लॉग को मैंने शुरू किया था सुबह सुबह से। उसको खाने में आज लेके जाने थे छोले चावल। उसने एक रात पहले ही मुझे बता दिए थे कि मुझे आज छोले चावल लेके जाने हैं, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स को उसे ट्रीट देनी थी और उसकी सारी ही फ्रेंड्स को मेरे हाथ के बने हुए छोले चावल बहुत पसंद है। ये काले वाले छोले, जो कि मैं अनार का छिलका डाल के उबालती हूँ, इसलिए उनका रंग काला हो जाता है। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी थी, क्योंकि छोले चावल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी मैं यहाँ पे इन्हीं को ठंडा कर रही हूँ, ताकि मैं इनको टिफ़िन्स में पैक कर सकूँ। बड़े बड़े जो टिफ़िन्स आपने देखे ना, मैंने उन्हीं में पैक किया। और आज क्योंकि उसका बर्थडे है, तो वो स्कूल ड्रेस के बिना जा सकती है, इसीलिए उसने घर के कपड़े पहने हुए हैं। और ये है उसकी बहुत ही सुंदर सी वैली, मोतियों वाली, जो वो पसंद करके लाई थी एक दिन पहले। तो अभी वानी हो गई है तैयार। थोड़ा सा उसने अपना हेयर स्टाइल भी बनवाया है, बहुत ज़्यादा नहीं। और आज उसको उसका भैया छोड़ने के लिए गया है, क्योंकि उसके पापा अभी घर पे है नहीं। हाँ, शाम तक वो ज़रूर आ गए थे, उसी दिन शाम तक। तो थोड़े से चावल बचे हैं और छोले ऑलरेडी बन ही चुके हैं। टाइम आप देखिए, अभी 8 बजने वाले हैं, तो 7:45 पे वानी निकली है। और आज मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने सारा खाना सुबह ही बना लिया, तो आज का दिन मेरा थोड़ा सा रिलैक्स रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर है अंगूर। वानी का सबसे फेवरेट वाला जो फल होता है, वो एक उनमें से अंगूर भी है। तो एक दिन पहले मैं और वानी बाज़ार गए थे, थोड़ा सा सामान लेके आए थे। उसकी जो वैली वगैरह आपने देखी, उसके अलावा भी 1-2 जोड़ी वो लेके आई थी। तो वो सब वो लेके आई थी, छोटा मोटा सामान भी लेके आई थी, जो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये अंगूर हम कल ही लेके आए थे। तो यहाँ पे इनको मैंने हल्के से नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल होता है। तो इसलिए खाली सिंपल पानी से मैं धो के इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पहले इनको सिंपल पानी से धोया, उसके बाद फिर इनको मैंने पानी में नमक डाल के उसमें भिगो के छोड़ दिया है। करीब आधे या 1 घंटे तक भीगे रहेंगे, उसके बाद फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर है घर की जमी हुई बिल्कुल ताज़ा दही, जो कि मैंने रात जमाई थी। सुबह तक बहुत अच्छे से जम गई है। देखिए कितनी अच्छी ये चक्केदार, जो चक्के वाली दही होती है ना, थक्केदार दही भी इसको बोलते हैं, इस तरह से जमी है। सिंपल घर पे जमाई है मैंने। और वानी को, मेरे बेटे को, दोनों को ही बहुत पसंद है। वो सुबह चीनी डाल के दही खा के गई है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा आज वो कुछ खा के नहीं गई है। बाकी रखी रहेगी। फ्रिज में मैं इसको नहीं रखने वाली हूँ, बाहर ही रखूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि मार्च की वीडियो है, तो फ्रिज में रखूंगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, फिर हो सकता है नुकसान भी करे। तो यहाँ पे किचन सारा समेट दिया है मैंने, अच्छे से क्लीन हो चुका है सब कुछ। बहुत ज़्यादा काम, जैसे मैंने बताया, आज मुझे था नहीं, तो मैं वानी के स्कूल से आने का वेट कर रही थी। और फाइनली ये क्लिप मैंने शूट की थी उसके स्कूल से आने के बाद। ये जो टॉप उसने पहना हुआ है, बड़ा ही फेवरेट है उसका। मैंने सेल में से लिया था, सिर्फ 100 रुपये का आया था, लेकिन 1 नंबर टॉप लगता है उसको ये। और उसके ऊपर जचा भी बहुत है। अपनी 6 पॉकेट जीन्स के साथ उसने इसको पेयर किया था, जो कि 2 जीन्स उसने लास्ट ईयर ली थी अपने बर्थडे पर ही, अभी भी अच्छे से चल रही हैं। उसके बैग में मैंने देखा उसके गिफ्ट्स थे, तो उन्हीं को वो अब खोल रही है। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं। हालांकि वो थोड़ा पहले ही आ गई थी, लेकिन अभी वो अपने गिफ्ट्स खोल रही है। हालांकि ये सब करने के बाद वो काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए वो बाद में सो गई थी। अच्छा, बर्थडे पे सभी को गिफ्ट्स मिलते हैं और सभी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। जैसे कि आप वानी को भी देख रहे हो, बड़ी एक्साइटेड है गिफ्ट्स को खोलते हुए कि इसमें क्या होगा क्या नहीं। अभी देखिए, इसको खोलने के लिए कैंची चाहिए थी, लेकिन उसने किया जुगाड़। कैंची के लिए उठने से बेहतर उसने समझा कि उसके पास ये एक पेन रखा था, तो उसी से उसने उसको खोल लिया। तो बच्चे इतना दिमाग भी लगा लेते हैं कि किस काम को आप आसानी से कर सकते हैं, ताकि आपका आलस भी रह जाए और वो काम भी हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा मैं वानी के बारे में नहीं बोल सकती हूँ कि वो आलसी तो बिल्कुल भी नहीं है। जब उसका मन होगा ना, तो वो इतना सारा काम कर देगी कि मुझे पता भी नहीं लगेगा। जब मैं ढेर सारा काम करती रहती हूँ, तो वही है जो आकर बोलती है कि मम्मी आप सुबह से लगे हुए हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। या फिर किसी काम के बीच में मुझसे 3 या 4 बार आके ज़रूर पूछ लेगी
कि मुझे कोई हेल्प करनी है आपकी, बता दीजिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इस तरह की बातें उसको औरों से अलग बनाती है। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, काइंड है, बहुत समझदार है। हालांकि सभी के बच्चे ऐसे ही होंगे और सब अपने बच्चों के बारे में ऐसे ही विचार रखते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी अलग है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी बातों को महसूस करती है, इतनी जल्दी बातों को छोड़ नहीं पाती है। हालांकि मैं समझती हूँ कि शायद ये आदत किसी किसी को नुकसान करती है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, आजकल जब सब बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, वहाँ पर आपका इमोशनल होना, किसी दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में आपको काइंड होना, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और ये सारे ही गुण मेरी बेटी के अंदर हैं। हालांकि मैंने उसके अंदर ये गुण नहीं डाले हैं, उसके अंदर ये गुण पहले से ही हैं। सबके बारे में सोचती है, आप कोई काम बोलो तो कर देगी। हाँ, कभी कभी किसी काम को करने में नखरा भी करती है, लेकिन फिर 2 मिनट बाद ही आके बोलेगी चलो अच्छा ठीक है, बताओ, मैं ये काम कर देती हूँ। तो लगभग सभी की बेटियां शायद ऐसी ही होती होंगी। बहुत ज़्यादा नखरे नहीं हैं उसके, मेरे साथ तो नहीं है। हाँ, कभी कभी अपने पापा के साथ वो बहुत ज़्यादा नखरे करती है, और बेटियों के नखरे पापा के साथ तो चलते ही हैं। तो अभी वो ढेर सारे अपने गिफ्ट्स खोल के देख रही है। उसको एक कॉफ़ी मग मिला है, एक ब्रेसलेट है, रिंग है, और भी न जाने क्या क्या। लेकिन अभी वो पढ़ रही है अपनी फ्रेंड के हैंड रिटन नोट, जिनको पढ़ के वो बड़ी ही खुश हो रही है। मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे भी दिखा दो, तो खैर 2 बार 4 बार कहने के बाद उसने मुझे वो नोट दिखाए, और उसकी फ्रेंड ने बड़े ही सुंदर से एक हैंड रिटन नोट उसके लिए बनाए थे। मतलब सारे गिफ्ट्स एक तरफ, लेकिन जब आप अपने किसी फ्रेंड के लिए, अपने किसी मतलब कहना चाहिए अजीज़ के लिए अच्छे से अपने हाथ से कोई नोट लिखते हो, तो वो एक अलग ही मायने रखता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि भाई हम 90s के किड्स हैं। हम लोगों को तो जब वो हैंड रिटन वो नहीं मिलते थे कार्ड, गिफ्ट कार्ड जिनको बोला जाता था, हैप्पी बर्थडे कार्ड, जो आर्टिस्ट गैलरी से मिलते थे, तो हम लोगों के लिए तो वो ज़्यादा मायने रखते थे। गिफ्ट वगैरह तो शायद हम लोग इतना लेते देते नहीं थे आपस में, लेकिन वो जो हैंड रिटन कार्ड होते थे ना, वो बड़े ही मायने रखते थे हम लोगों के लिए। आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों में से जो भी 90s के होंगे, कि किस किस ने आर्चीज से कार्ड खरीद कर अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट किए हैं। दिवाली पे करते थे, न्यू ईयर पे करते थे, बर्थडे पे करते थे। बहुत सारी यादें हैं उस टाइम की, जो मैं अपनी बेटी के साथ शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पे उसका ब्रेसलेट है, बहुत ही सुंदर सा, जो मुझे भी बहुत पसंद आया था। और ये छोटा सा कार्ड है जो उसकी फ्रेंड ने दिया था। जैसे मैंने बोला ना, हैंड रिटन है, तो इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो तो मैंने नहीं पढ़ा, और इसीलिए मैं आप लोगों को भी नहीं दिखा रही। लेकिन बाहर से उसका जो बनाया हुआ था ना उसने, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इशिका है उसकी फ्रेंड का नाम, तो उसने वानी और इशिका को जोड़ के कुछ बनाया है। मतलब मुझे समझ नहीं आया उन लोगों ने किस तरह से इसका तालमेल बिठाया है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मैं और वानी एक दिन पहले, उसके बर्थडे से एक दिन पहले मार्केट गए थे, तो कुछ सामान हम खरीद के लाए थे। छोटा मोटा सामान उसने अपने लिए लिया था, और ये नेल पेंट मैंने अपनी छोटे वाली भाभी के लिए ली थी। तो मैं इसको जस्ट ट्राई करके देखना चाह रही थी, तो इसलिए सिर्फ मैंने बस एक अंगूठे के नाखून पे ही इसको लगाया। बहुत ही अच्छा कलर है इसका, लाइट ब्लू और शिमरी सा ये कलर है, बहुत ही पसंद आया था मुझे। और साथ ही मैंने उसके लिए एक लिपस्टिक भी ली थी। ये शुगर पॉप की लिपस्टिक है, हाँ, और ये 13 नंबर है, फूशिया फ्लिंग करके कुछ इसका शायद नाम है, लेकिन बहुत ही अच्छी है। क्योंकि ये मैंने पहले अपने लिए भी ली थी जब मेरी भाई की शादी हुई थी ना, और बहुत ही सुंदर सा एक रानी कलर इससे आता है, तो ये मुझे अफोर्डेबल लगी। पहले जब मैंने ली थी तो ये 200 रुपये में मुझे मिली थी, लेकिन अब जब मैं लेके आई हूँ अपनी भाभी के लिए, तो तब ये मुझे 180 रुपये में मिल गई। बहुत ही सुंदर कलर है और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक निकली ये। मतलब वो नहीं है कि आप कुछ भी खाओ पियो और उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। बड़ी ही अच्छी लिपस्टिक है, आप ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि ये बजट में है। तो अब आ जाते हैं वानी के खरीदे हुए चीज़ों पर। ये देखिए, ये एक हेड मसाजर है, आप इसको हेड मसाजर ही बोल सकते हो, मतलब और मैं क्या ही बोलूँ इसको। तो ये वो लेके आई थी,
और इसको उसने शायद 30 रुपये में ख़रीदा था। और यहाँ पर मैं आपको नेल पेंट का शेड ही दिखा रही थी कि मैंने सिर्फ एक अंगूठे पे लगाई है, चारों उंगलियों पे नहीं लगाई। तो इस तरह से आप इस पे सर पे मसाज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रहा। ये सिर्फ 30 रुपये का आया था, लेकिन बहुत ही रिलैक्सिंग इससे मसाज होती है। एक ये LCD पैनल करके कुछ था जिसपे बच्चे लिख सकते हैं और उसको डिजिटली मिटा भी सकते हैं। और इस तरह से ये एक छोटा सा ऊँट का जोड़ा, कैमल जिसको बोलते हैं, ये वो लेके आई थी। तो इस तरह के छोटे छोटे सामान वो अपने लिए लेके आई थी। वो सिर्फ 20 रुपये का आ गया था। जो ऊँट का जोड़ा है ना, वो सिर्फ 20 रुपये में आ गया था। और ये जो LCD पैनल है ये सिर्फ 100 रुपये में मिला था। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि मुझे बता दो ये किस तरह से फंक्शन करता है। तो उसने मुझे दिखाया। इसके साथ एक पेन टाइप भी आया था, तो इस पर लिखते हैं और जिस तरह से आप फ़ोन में से कुछ भी डिलीट कर देते हैं, इस तरह से जब आप डिलीट का ऑप्शन दबाते हैं तो वो सब इस पर से गायब हो जाते हैं। तो मुझे तो ये मॉडर्न ज़माने की स्लेट लग रही थी, जैसे हमारे टाइम पे होती थी ना स्लेट पे हम लिखते थे और फिर उसको मिटा देते थे। तो ये मुझे डिजिटली स्लेट, यानी कि मॉडर्न ज़माने की जो स्लेट होती है ना, वो लग रही थी। तो 100 रुपये में उसको मिली, खुश हो गई थी वो बहुत ज़्यादा। साथ ही जो कपड़े उसने पहने हुए हैं ये उसने मंगाए थे मीशो से। जो ब्लैक कलर का ऊपर उसने गाउन टाइप पहना हुआ है, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था। 500 रुपये के अंदर अंदर ही आ गया था। और जो अंदर उसने पहना हुआ है इनर टाइप स्काई ब्लू कलर का, ये उसने मीशो से मंगाया था। और इसी ही साथ का उसने फिर बाद में एक मैरून कलर का भी मंगाया था, जो उसने नवरात्रि के व्लॉग में पहना था। अगर आपने मेरा नवरात्रि का व्लॉग देखा हो तो ये सिर्फ 150 रुपये में आ गया था। जो टॉप उसने अंदर पहना है स्काई ब्लू कलर का, स्ट्रेचेबल है काफ़ी, कपड़ा बहुत अच्छा है। 150 रुपये में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी नहीं। बाकी जो इयररिंग्स आपने देखे और जो बो उसने लगाई हुई है, ये सब वो एक दिन पहले ख़रीद के लाई थी। और ये उसका ब्रेसलेट पहले का है जो आज उसके कपड़ों के साथ मैच हो रहा है, स्काई ब्लू और ब्लैक कलर का। ये एक छोटा सा पेंडेंट है जो उसने काफ़ी पहले ख़रीदा था, तो उसने आज ये भी पहन लिया। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ उसके बचपन वाली कुछ फ़ोटो जो मैंने बहुत पहले से संभाल के रखी हुई हैं। ये है उसकी फ़ोटो जब वो करीब 4 से 5 महीने की थी, अपने भाई के साथ। ये पापा के साथ। पापा की लाडली तो हर एक बेटी होती है, तो वो तो क्यों नहीं होगी। और बचपन की इतनी प्यारी प्यारी तस्वीर उसकी है ना, हमारे पास, सभी के पास होती हैं अपने बच्चों की। और जब हम उनको लौटकर दोबारा देखते हैं तो हमें यकीन नहीं होता कि ये वही बच्चे हैं जो अब इतने बड़े हो चुके हैं। और ये है वानी की माँ जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सच बताऊं तो इसको वैष्णो देवी जाकर मांग कर वही लाई थी। वैष्णो देवी हम गए थे तो तब माँ जी ने बोला था कि अगर मेरे यहाँ पोती हो जाएगी ना तो मैं दोबारा से आपके दर्शन करने आऊँगी। हालांकि वो दोबारा माता के दर्शन करने नहीं जा पाई थी, लेकिन वैष्णो माता ने उनकी सुन ली थी और उनके घर पोती हो गई थी। काफ़ी दिनों से, काफ़ी पीढ़ियों से हमारे परिवार में बेटी नहीं थी, तो भगवान ने बेटी दी और बस सबकी लाडली है, बहुत ज़्यादा लाडली है। मम्मी की भी, पापा की भी, भाई की भी, और जिस भी किसी रिश्ते का नाम मैं लूँ, चाचा, मामा, बुआ, मौसी, सब की। और ये देखिए, पापा को इतने प्यार से हग कौन करता है, सिर्फ एक बेटी ही कर सकती है। तो ड्रामेबाज भी पूरी है, ये आप देख ही सकते हो इस फ़ोटो में। और गहनों का शौक़ नहीं है, लेकिन जो मम्मी के गहने हैं उनको पहन के ज़रूर देखना है। और बच्चों की तरह अपनी नानी से बेहद प्यार करती है। जब बहुत छोटी थी ना, तो नानी के घर से आते वक्त रो रो कर बुरा हाल कर देती थी कि नानी मुझे नहीं जाना है। और ये आड़ी तिरछी शक्लें बना के किसी भी फ़ोटो को स्पॉइल कर देना, ये कोई वानी से सीखे। लेकिन उतनी ही प्यारी उसकी स्माइल है, उस स्माइल से हर एक फ़ोटो में जान डाल देती है। छोटी थी तो भाई के साथ जब पहले दिन स्कूल गई थी, उस दिन भी फ़ोटो लेना नहीं भूली थी। और अब जबकि थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तब भी फ़ोटो लेना बिल्कुल नहीं भूलती है। स्कूल की कितनी भी व्यस्तता हो, कभी उसको पैंट चाहिए पहनने के लिए, कभी उसको चाहिए स्कर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन भाई के साथ सेल्फ़ी लेना बिल्कुल नहीं भूलती है। तो सुबह सुबह दोनों भाई बहन स्कूल जाने से पहले सेल्फ़ी ले लेते हैं। और साथ ही स्कूल की बात चल रही है तो मैं बताती चलूँ कि अपने सेल्फ़ स्टडी से ही, बिना किसी की मदद के, हमेशा क्लास के टॉप 5 बच्चों में वो रही है, शुरू से लेके अभी तक।
और ये है वानी की फ्लेक्सिबिलिटी, जो अपने पैर को गर्दन के पीछे भी रख सकती है। लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है। हाँ, बाकी के मेकअप प्रोडक्ट से थोड़ी चिढ़ती है। अब जलेबी में से फेसबुक का साइन तो वानी ही निकाल सकती है, हमारे बस की तो बात नहीं है। अच्छा, अपने जितने भी खिलौने हैं उनको तोड़ भी देगी और फिर उनको समेट कर भी रखेगी। मम्मी की कैप चाहिए पहनने के लिए, मम्मी का ही स्वेटर चाहिए पहनने के लिए, चश्मा चाचा का भी चलेगा। साथ ही झूले पे बैठना बहुत पसंद है उसको, लेकिन अब पहले वाले घर में झूला था, इस वाले घर में तो झूला है नहीं। अजीब से खिलौने जो उसको कहीं भी पसंद आते हैं। मम्मी की तरह ही करली से बाल हैं उसके, और साथ ही घर की हर एक चीज़ पे अपना नाम लिखना नहीं भूलती है, चाहे भले ही वो पानी का मटका ही क्यों ना हो। फ़ोटो खिंचाने की इतनी जल्दी रहती है कि सुबह सुबह अगर सो के भी उठी है तब भी फ़ोटो खिंचा लेगी। कहीं जाने के लिए बन संवर गई है तो फ़ोटो खिंचाएगी ही। स्टाइल मारने की आदत बचपन से ही है, जो आज तक भी नहीं गई है। कभी अगर अच्छे से तैयार होगी तब भी उसको फ़ोटो खिंचाने हैं, और कभी नॉर्मली ऐसे ही घर पे है तब भी उसको फ़ोटो खिंचाने हैं। जब राधा बनी थी तो पापा से बोला कि सेल्फी ले लीजिए, और घर पर आते ही भैया की बड़ी सी बिग साइज़ वाली शर्ट पहन ली थी, तब भी बोला कि मेरा फ़ोटो खींच दीजिए। भाई को बहुत लाड करती है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया। लड़ती भी बहुत है उसके साथ, तूने ये खा लिया, मुझको ये नहीं दिया, तूने ज़्यादा क्रीम वाला हिस्सा खा लिया केक का, मुझे कम क्रीम वाला हिस्सा दिया। लेकिन जान भी एक दूसरे की उतनी ही है। अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो सब कहते हैं कि मम्मी जैसी दिखती है। बचपन में जब वो छोटी थी तो सब कहते थे कि पापा जैसी दिखती है। अब आप बताइएगा कि वो मेरे जैसी दिखती है या अपने पापा जैसी। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो मम्मी का ख्याल भी रखना सीख गई है, भाई के साथ लड़ना भी सीख गई है, और मम्मी को अच्छे अच्छे पोजेस बनवाना भी सीख गई है। हमसे तो भाई फ़ोटो के पोजेस बनाने आते नहीं हैं, लेकिन हाँ, वो बताती रहती है कि ऐसे बैठिए, ऐसे नहीं बैठिए। उसको स्नैपचैट चलाना आता है, मुझे नहीं आता, तो उसी से वो मुझे फ़ोटो खींचना भी सिखाती रहती है। तो बच्चे बड़े होते रहते हैं और फिर हम उनसे सीखना शुरू कर देते हैं। तो अब धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही है, और इस साल वो पूरे 13 साल की हो चुकी है, यानी कि टीनेज में आ चुकी है। और अब वो मुझे भी स्टाइल के टिप्स देती है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे तैयार हो जाइए। और मुझे याद आते हैं वे दिन जब मैं उसको अच्छे से तैयार करती थी, उसको बताती थी ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। और अब मेरी लाडो बड़ी हो गई है तो अब वो मुझे बताती है कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, ये नहीं, ये पहन लीजिए। फ़ोटो खिंचाने का उसका सबसे फेवरेट पोज़ है मम्मी के साथ, ये वाला। और साथ ही अगर जलेबी मिल जाए, वो भी मम्मी के हाथ की बनी हुई होममेड, तो बस उससे ज़्यादा खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। भले ही उस दिन दांत में दर्द हो उसके, तो जलेबी तो ज़रूर खाएगी। तो चलिए आज के दिन पर ही लौट आते हैं। ये उसने अपने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाए थे अपनी बर्थडे ड्रेस में, बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने अपने फ्रेंड से भी बात की, वीडियो कॉलिंग वगैरह की। उसके बाद फिर हमने ये छोटी छोटी क्लिप शूट की थी। ये है ढेर सारी चॉकलेट जो उसका भाई उसके लिए लेके आया था, और ये गुलाब जामुन जो आप देख रहे हो ये उसके पापा लेकर आए थे, जो शाम को आ गए थे। और ये है उसकी पेस्ट्रीज़, बोलूँ पेस्ट्रीज़ ही हैं ये एक्चुअली। केक लाने के लिए उसने मना कर दिया था, उसने कहा था कि मुझे डिफरेंट फ्लेवर की पेस्ट्रीज़ चाहिए, तो उसके भाई ने उसके लिए ला के दी हैं, और उसको बहुत पसंद है पेस्ट्रीज़। उसने कहा कि केक में तो सिर्फ एक ही फ्लेवर आएगा, पेस्ट्रीज़ ला के दो तो उसमें अलग अलग फ्लेवर मिलेगा। तो ये दिमाग भी वानी ही लगा सकती है, और यहाँ पर वो इन्हीं को कट करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो बच्चे यहाँ पर केक खाने में बिज़ी हैं, उसके पापा उनकी क्लिप्स बनाने में बिज़ी हैं, और मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे बनाने थे छोले भटूरे। जैसे कि सुबह ही मैंने छोले तो बना ही लिए थे, शाम को वानी के मतलब उसी की फरमाइश थी कि सुबह तो आपने छोले चावल बना दिए थे, शाम को इन्हीं छोलों के साथ मेरे लिए भटूरे बना देना। तो भटूरों का आटा मैंने शाम के करीब 4-5 बजे ही बना के रख दिया था। सिंपल जो मैदा से हम बनाते हैं
उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाया था, हल्की सी सूजी मिलाई थी और थोड़े से दही के साथ उसको मैंने गूँथ के रख दिया था। तो यहाँ पे वानी को ज़बरदस्त भूख लगी हुई है, इसीलिए वो किचन में आ रही है, कभी फ्रिज खोल के देख रही है, कभी झांक कर देख रही है कि क्या बन गया है, क्या रह गया है। तो यहाँ पर मैं भटूरे बेलने की तैयारी में हूँ और बस अब मैं भटूरे बनाऊँगी और वानी खाएगी छोले भटूरे, अपनी बर्थडे की ट्रीट। तो भटूरे बनाने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि सिंपल ही आटा तैयार होता है। 3-4 घंटे पहले अगर आप बना के रख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इंस्टेंट वाले भटूरे तो मैंने कभी नहीं बनाए हैं, जो लोग इनो वगैरह डाल के बनाते हैं। मैंने हमेशा बेकिंग पाउडर ही डाल के बनाया है और कभी कभी तो बेकिंग पाउडर भी नहीं डालती हूँ, बस खट्टी दही से ही उस आटे को गूँथ देती हूँ और थोड़ा टाइम उसको दे देती हूँ। तो इंस्टेंट वाले भटूरे जिसको इनो डाल के बनाते हैं वो मैंने कभी भी नहीं बनाए हैं। हाँ, भटूरे बनाने के लिए एक टिप ज़रूर मैं आपको दूंगी कि जब भी आप भटूरे बनाएं तो जो तेल है ना उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल मतलब पाइपिंग हॉट जिसको हम बोलते हैं। अगर ठंडे तेल में आप भटूरे डालोगे तो वो अच्छे से फूलेंगे भी नहीं और वो बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे। अच्छा, जैसे आजकल सब बोलते हैं कि भाई फ्राइड नहीं खाना चाहिए, तला भुना अवॉइड करना चाहिए। बेशक से अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैं बनाती भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, 15 दिन में, 1 महीने में अगर आप बना के खाते हो और वो भी अपने घर पे, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यही भटूरे अगर आप बाहर जाकर खाओगे तो आपको कुछ नहीं पता किस तेल में ये तले जा रहे हैं, कितनी साफ़ सफाई से इनका आटा गूँथा जा रहा है, वहाँ पर जहाँ पर भटूरे बन रहे हैं वहाँ पर कुछ हाइजीन है भी या नहीं। लेकिन घर पे जब आप बना रहे हो तो आपको पता है कैसा पानी आपने इस्तेमाल किया है, जो बर्तन आपने इस्तेमाल किए हैं वो साफ़ हैं या नहीं, जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बार बार गर्म तो नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए आप जो भी बना के खाओ, कोशिश करो घर पे बना के उसको खा लो। और बहुत ज़्यादा तामझाम करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ना ही घर पे बने खाने को कभी भी ये कंपेयर कीजिए कि रेस्टोरेंट स्टाइल हम बना रहे हैं, हलवाई स्टाइल हम बना रहे हैं। घर पे बना हुआ जो भी खाना होगा वो हमेशा घर जैसा ही होता है। कभी भी उस खाने को कंपेयर मत कीजिए और ना ही ये कहिए कि ऐसा तो बना ही नहीं जैसा हमने उस रेस्टोरेंट में खाया था, या ऐसा तो बना ही नहीं जैसा हमने उस होटल में खाया था। घर का खाना घर का ही होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, बाहर जैसा स्वाद आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, इसके साथ ही एक प्लस पॉइंट ये है कि घर जैसे खाने की हाइजीन आपको बाहर कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए घर पे बना के खाइए, जितनी कोशिश हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छा नहीं भी बना है तो कोई बात नहीं, सामने वाले के एफ़र्ट देखिए कि उसने कितना एफ़र्ट डाल के वो चीज़ आपके लिए बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर देखिए भटूरों में कितनी अच्छी जाली पड़ी है। जैसे मैंने बताया कि 3-4 घंटे पहले ही मैंने आटा बना के रख दिया था, तो इसकी वजह से बहुत अच्छी जाली पड़ गई है भटूरों में। और लास्ट वाला भटूरा आपने देखा ही है जो हार्ट शेप का बनाया था, और उस भटूरे को बनाने में दिमाग था मेरे बेटे का कि इसको आप हार्ट शेप का बना लीजिए। तो सारा काम निपटाने के बाद किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बच गया है, उसको भी मैंने ढक के रख दिया है क्योंकि वो गर्म है। दूध जो गर्म किया था वो अभी भी ऐसे टेम्परेचर पे नहीं आया है कि उसको फ्रिज में रख पाऊँ। रूम टेम्परेचर पे आएगा तभी फ्रिज में रखूँगी। ये जो बर्तन हैं ये मैंने दोपहर ही साफ़ कर दिए थे जब वानी अपना टिफ़िन वगैरह लेकर आई थी। अब दोबारा से जो बर्तन हुए हैं खाने के और थोड़े से एक्स्ट्रा जो बर्तन हैं वो मैं क्लीन करूँगी। और ये जो परात आप देख रहे हो जिसमें मैंने भटूरों का आटा बनाया था, इसको मैं अलग से क्लीन करती हूँ। इसको मैं कभी भी झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखती हूँ। साथ ही ये एक बड़ा सा बैग आप देख रहे हो, इसमें है राशन का सामान जो मुझे अभी लगाना है। तो राशन का सामान मैं सुबह लगाऊंगी, अभी हिम्मत नहीं हो रही थी। किचन सारा समेटने के बाद, थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी साफ़ करने के बाद, अब सबसे लास्ट में बारी आई है किचन सिंक में गर्म पानी और बेकिंग पाउडर डालने की। तो ये वाला काम मैं हमेशा ही करती हूँ, डेली ही। पहले मैं 1-2 दिन छोड़ के करती थी, लेकिन अब मैं इस काम को डेली करने लग गई हूँ। इसकी वजह से ना आपके सिंक से कभी बदबू नहीं आएगी, कॉकरोच, चींटी वगैरह कुछ भी आसपास आपके सिंक के नहीं फटकेगा। यहाँ पे मैंने किया है कि 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भर के मैंने सिंक के पाइप में डाल दिया है और ऊपर से मैंने इसमें डाला है उबलता हुआ पानी।
फिक्र मत कीजिए, आपके सिंक के पाइप को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो पाइप होता है सिंक का वो इतना टेम्परेचर झेल लेता है। तो आधा पानी मैंने सिंक में डाल दिया है गर्मा गर्म, इससे कोई भी चिकनाई आपके सिंक में नहीं रहेगी। हालांकि मैं अच्छे से सिंक को रगड़ के साफ़ करती हूँ बर्तन साफ़ करने के बाद, लेकिन फिर भी ये गर्म पानी अलग ही काम करता है। आधा गर्म पानी जो मैंने रखा था उसमें बेकिंग पाउडर मिला के मैंने ये जो बर्तन साफ़ करने के स्पंज हैं इनको भिगा दिया है। ये सुबह तक भीगे रहेंगे और सिंपल फिर मैं इनको इस्तेमाल कर लूँगी। ये है बेकिंग पाउडर का बड़ा डब्बा जिसको मैं लाती हूँ और काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं बड़ा ही डब्बा ले आती हूँ। और ये डब्बा कम से भी कम मानिए तो शायद 5 से 6 महीने काफ़ी रहता है मेरे लिए। उसके बाद मैं फिर ले आती हूँ, क्योंकि बेकिंग पाउडर किचन की सफाई में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो किचन पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है, बर्तन वगैरह सब अपनी जगह पे हैं, सुबह तक सूख जाएंगे, उसके बाद ही मैं इनको लगाऊंगी। और साफ़ सुथरे किचन से ज़्यादा कुछ भी रिलैक्सिंग नहीं होता मेरे लिए। तो खासकर रात को, जब रात को आप किचन को अच्छे से डीप क्लीन करके छोड़ते हैं ना, तो सुबह आपको उठने में अगर थोड़ी बहुत देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, साफ़ सुथरे किचन को देख के आपके काम करने की स्पीड वैसे ही बढ़ जाएगी। तो चलिए अब इस व्लॉग का एंड करती हूँ और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा व्लॉग कहीं भी पसंद आया हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा।